इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन की तमाम परेशानियों से राहत मिलती है और कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो जीवन में सुख समृद्धि आती है और भाग्य भी साथ देता है। गुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, यश, वैभव, धन आदि के कारक ग्रह हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य सफल होते हैं और विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भाग्य, यश, सम्मान और धन में वृद्धि होती है। शरीर में ताप है, दुख है, शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है। शिव मंदिर में गया, पहुंचा, शिव महापुराण की कथा हो रही थी और शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो उसमें बीच बीच में महाराज जी हर हर महादेव कह रहे थे। देवराज को अच्छा नहीं लग रहा, देवराज को ठीक नहीं लग रहा। बहुत अच्छे से सुनना। जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है, जब शरीर में बुखार आता है, जब शरीर में कष्ट आता है, जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। तुम्हारा पेट बहुत तेज दुख रहा हो और कोई तुमसे के 4-5 रसगुल्ला खा ले, खाओगे? शरीर में ताप बढ़ रहा, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में जब ताप बढ़ा, कष्ट बढ़ा, जब शरीर में ताप बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, बुखार आ रहा है, रोग बढ़ रहा है, तो आपको भोजन नहीं भाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब ताप बढ़ा तो भोजन अच्छा नहीं लगता और जब हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, लगता ही नहीं। पाप बढ़ने पर भोजन, पाप बढ़ने पर भजन अच्छा नहीं लगेगा। जब पाप कर्म बढ़ता है तो भजन में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता, स्मरण में मन नहीं लगता।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ा, हमारा भोजन छूट गया, हमारा भोजन छूट गया। पाप बढ़ा तो हमारा भजन छूट गया। यहां पर कई माताएं बैठी हैं जिनके घर में रोज प्रतिदिन शाम के समय लोग बैठते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी बात करते थे, भगवान का पूजन भजन होता था, स्मरण होता था, भक्ति होती थी। कुछ 2-4 साल 8 साल से कुछ ऐसा हो रहा होगा कि घर में हमारा मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। पहले मैं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी, सुंदरकांड कर लेती थी, रामायण कर लेती थी, अब मन नहीं लगता गुरुजी, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? समझ में नहीं। कारण समझ नहीं आ रहा। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। आपके भी स्मरण में ऐसा आया होगा, कभी कभी आपको भी लगता होगा मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है, मेरे स्मरण में मन नहीं लग रहा, मेरे कीर्तन में मन नहीं लग रहा। कारण समझ नहीं। ध्यान रखना, हमारे घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा आया है, हमारे घर में कुछ पाप कर्म ऐसा हो रहा है, घर का कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कोई पाप कर्म में उलझ रहा है, तो हमारा भजन कम होते जा रहा है, हमारा भजन कम होते जा रहा है, भजन में कमी आती जा रही है। भोजन कब कम होता है? 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, जो खाते थे पच जाता था, जो खाते थे आनंद आता था। भोजन कब कम हुआ? जब शरीर में रोग आने लगा। आप रोटी कम खाना चालू कर दिया, आपको भोजन कम भाने लगा, आप भोजन कम करने लगे, समझ लेना तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ गया है, जिसके कारणवश अब आपको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, या तो पाचन क्रिया ठीक नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में पाप बढ़ा तो भजन छूट गया। भोजन भी अच्छा कर रहे हो और भजन भी अच्छा कर रहे हो, तो समझ लेना कि शिव जी की कृपा है, बाबा की बड़ी करुणा है। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? जिसका शरीर स्वस्थ है। प्रथम सुख, जम के बोलिए जरा, प्रथम सुख निरोगी काया। ये शरीर ठीक है, आप आनंद में। कष्ट है, समझ लो कि अब हमारा थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं है, तो भजन भी छूट रहा है और भोजन भी छूट रहा है। कोई ने सही कहा है कि लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। कोई भी कह देगा लोन ले लो, गाड़ी उठा लो, बंगला बना लो, फ्लैट ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन देने वाले तो बहुत मिलेंगे, उधार देने वाले बहुत मिलेंगे। लोन लेना सरल है, पर लोन चुकाना कठिन है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप करना सरल है। गाली दे दी, 2 मिनट में फ्री। क्रोध कर दिया, 2 मिनट में फ्री। अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, 2 मिनट में फ्री। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, 2 मिनट में फ्री। पाप करना सरल है, पर पाप का कर्म भोगना कठिन है। किसी को मारने में कितनी देर लगती है? अरे बोलो तो जम के जरा।
चक्कू उठाया, तलवार उठाई और पेट में घोंप दिया, छाती में मार दी, मर गया। कितनी देर लगी? 10 मिनट, 15 मिनट। गुस्सा आया? 5-10 मिनट में गुस्सा आया? तुमने डंडा उठाया, तलवार उठाई, बहुत ही 10-15 मिनट में तलवार उठा के जो मारा। कितनी देर लगी? बोलो मेरी जीजियों, कितनी देर लगी? 10 मिनट। 10 मिनट के क्रोध ने तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 10 मिनट में तुमने तलवार मार दी, छुरा मार दिया, डंडा मार दिया, बंदूक की गोली मार दी। अब 10 मिनट के उस क्रोध में, 10 मिनट के उस पाप में तुम्हें 10 साल भुगतना है। अब 10 साल कौन कौन भोगा? क्या केवल जिसने चक्कू मारा तो वो अकेला भोगा? अरे बोलो तो जम क्या? नहीं, उसकी पत्नी, बच्चे, माता, पिता, परिवार, समाज, सबको भोगना पड़ा। 10 साल केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आखिरी में निर्णय आ गया कि इसको 20 साल और पटक दो। वो 10 मिनट का क्रोध तू संयम कर लेता, 10 मिनट के क्रोध को काबू कर लेता, तो फिर ये 20 साल तुझे वहां भुगतना नहीं। 10 मिनट। मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, तुम्हें गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा संयम कर। जरा सा 10 मिनट का क्रोध कर कर अपने मायके बिल्कुल मत जाओ। जो माताएं कह देती हैं ना कि मैं अब तो रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं जा रही यहां से, उठाया चली। 10 मिनट का क्रोध आया है, अपना दरवाजा मत छोड़ो, घर मत छोड़ो। ज्यादा गुस्सा आ रहा है, रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, चाय बनाओ, पी जाओ। सादी चाय बिल्कुल मत पीना, गुस्से में नुकसान करती है। अदरक की पियो। अदरक को भी अच्छे से कूटो सिलवट्टे में, क्योंकि बोलो मत ही, कूटो। अपना पूरा गुस्सा अदरक पे निकाल दो और फिर उसको रस रस करके चाय में उकाल दो, बस। और चुपचाप फ्रिज के पास में बैठ के अपने को मायके नहीं जाना। घर के लोग कितना भी कह जा तेरे बाप के घर के, तो नहीं जाऊंगी, यहीं दाल मूंग की दलूंगी, नहीं जा। मठरी बनाओ, चकली बनाओ, गुजिया बनाओ, जितना ज्यादा गुस्सा आए उतना ज्यादा खाओ, पर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। वो कितना ही के जा तेरे बाप के घर, नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मठरी बनाऊंगी, नहीं जाओ। रसोई घर में जाओ, मैदा निकालो, मेथी पीस के डालो, खूब उसमें लपक लपक के खाओ। ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा गुस्सा पूरा आटे पर निकल रहा है। काम वो करो, या तो चाय या फिर मठरी, ये 2 चीज अच्छी तुम्हारे को बल दे देगी। बोलो मत ही, पूरा गुस्सा उस आटे पर निकाल दो। मठरी भी इतनी जोरदार बनेगी कि आज तक ऐसा न्यूज सुना जो आज उसने आज बनाया नहीं, ऐसा नहीं जाना क्रोध में आकर। अब यहाँ देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंच गया शंकर जी के मंदिर में। कोई कहे कि चोरी का धन लेकर गया था, उसको शिव मंदिर में जाना ही नहीं था। चोरी का धन लेकर कोई शंकर मंदिर जाता है? हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र लिखा है, किसी अच्छे के घर का धन अच्छी जगह ले जाता है
और किसी अच्छे के घर का भोजन अच्छी जगह ले जाता है, तुमको अच्छी जगह तक लेकर गए। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव ओघड़ी दातार दयालु मेरा शंकर ने आज्ञा करी भगवान ब्रह्मदेव को कि ब्रह्मा जी मेरे स्वरूप का जो दर्शन कर रहे हो, आधा पुरुष आधा नारी में बना हूं, और मेरे स्वरूप का दर्शन कर कर आप एक कर्म करिए कि आप इस सृष्टि का निर्माण करो। और भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान शंकर के अर्धनागेश्वर स्वरूप का दर्शन किया। घर में मकान में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर का चित्र नहीं होना चाहिए। कहां पर? जम के बोलो, घर के अंदर, घर के अंदर। कुछ चित्र और कुछ वृक्ष हमारे यहाँ वर्णन किए गए हैं कि कौन सा चित्र घर में होना चाहिए, कौन सा वृक्ष घर में होना चाहिए। चित्र का भी प्रमाण कि चित्र कौन सा। जैसे रसोई घर में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमने कई जगह देखा है जहाँ जिन जिन के यहाँ रसोई घर बने होते हैं उनने अन्नपूर्णा माता का फोटो जहाँ पर बगार लगाती है, चूल्हे में छोकती है गैस के ऊपर, वहीं सामने अन्नपूर्णा जी का फोटो लगा कर रखा है। ईमानदारी से बोलो, अपनी सास का फोटो चूल्हा के ऊपर लगा के बता। अरे बोलो तो सही, अच्छा लगेगा? नहीं ना। अन्नपूर्णा का फोटो कहाँ होना चाहिए? शास्त्र कहता है अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो चित्र है, अन्नपूर्णा मैया का जो फोटो है, वो जहां से अपन रसोई घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय अन्नपूर्णा माँ का चित्र उस सम्मुख में होना चाहिए। प्रवेश करते समय हम अन्नपूर्णा का दर्शन करके अंदर प्रवेश करें, ना कि चूल्हा जल रहा है उसके ऊपर। अन्नपूर्णा मैया का प्रवेश द्वार पर क्यों? अंदर जो भी जा रहा है, अंदर जो भोजन बनाने जा रहा है, वो अन्नपूर्णा के तुल्य है। अन्नपूर्णा। पर आज के जमाने में महाराज जी रसोई घर तो हॉल के पास में बना देते हैं, सामने टीवी चलती रहती है और बहुएं भोजन बनाती रहती है। दिन भर वो नाटक में कहीं की ना कहीं की रोटी मिलती है, तो वो जो भोजन बनाए वो भी भोजन में टीवी देख देख के बनाए तो नाटक का सारा असर व रोटी में आ जाए, तो जो खाए वो घर में 24 घंटा रोता ही नहीं, 24 घंटा रोता नहीं। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। क्या क्या? जम के बोलो। भोजन, भजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। भोजन करो तो पर्दे में बैठ कर करो, भोजन बनाओ तो पर्दे में बनाओ, और धन भी रखना है तो पर्दे में रखिए, तिजोरी में रखिए। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपनी गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो, और नारी भी। अब आज तीसरा दिन हो गया, बोलना नहीं पड़े जीजियों, हमारा क्या जाए, हम तो बोल देते हैं कि देखो ये सब चीजों का बड़ा प्रमाण है। जरा सा वो भोजन, जरा सा भोजन, वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा, भांजे तू चंडाल से कम है क्या, तेरी दृष्टि दे।
तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे ही दुर्योधन ने कहा मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो, नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में, विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है। जरूर होता है, पक्का, बिल्कुल निश्चित। अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये बोले आवाज तक, कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो, हुआ क्या, बस तुमसे बोल दिया ना, चुपचाप चलो। चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जाओ। भोजन का असर है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रहने दो, कथा पे चले, तो सपने में भी कुछ नहीं करना। भोजन का जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। भोजन का बड़ा असर। जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती है? दूध से। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली, डब्बा पियोगे तो डब्बा। तुम जैसा दुग्ध का पान कर रहे हो वैसी अपनी प्रवृत्ति बन रही है। भीष्म गीता के अंतर्गत भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण। अब तुम्हें सास कितना समझाती है, बेटा साथ में बैठ के मत खाओ, पर तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें लगता है बताओ ये तो हमारा भला ही नहीं चाहती है, हमारा बुरा चाहता है। भैया वो क्यों कह रही है उसको मालूम है कि ये भोजन श्रेष्ठ नहीं। हाँ, अगर दोनों को साथ बैठ के खाना है तो 2 थाली लगाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, मना नहीं है, पर भोजन की एक। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।